5 जनवरी 2014 की वो घने कोहरे घुप अंधेरे वाली रात जयपुर एयरपोर्ट के इतिहास में एक काले अक्षर के समान ही है। जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ वो एकमात्र विमान हादसा था जिसमें कोई यात्री तो हताहत नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ था उसने करीब 20 घंटे तक एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन कर्मचारियों की सांसें फुला दी थी। जी मीडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। पाँच जनवरी 2014 की रात 9 बजे एक विमान के पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट एटीसी से संपर्क किया और लैंडिंग की अनुमति मांगी। जयपुर एयरपोर्ट एटीसी ने कोहरे के चलते दृश्यता में गिरावट होने का तर्क दिया और रनवे विजुअल रेंज 500 मीटर से भी कम होने की बात कही, लेकिन विमान के पायलट ने कहा कि किसी अन्य एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है, इसीलिए लैंडिंग तो जयपुर में ही करानी होगी। 7 मिनट बाद जब पायलट ने मैनुअल लैंडिंग के लिए जयपुर एयरपोर्ट एटीसी को कहा तो उस समय रनवे दृश्यता 0 तक गिर गई थी। इसके बावजूद विमान के पायलटों ने फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई। नतीजन विमान रनवे से दूर बाईं तरफ कच्चे हिस्से में मिट्टी में उतरा। मिट्टी में उतरने से बड़ा हादसा नहीं हुआ और विमान घिसटता रहा। हालांकि इस दौरान विमान के विंग पेड़ों से टकराने से टूट गए और विमान के टायर भी फट गए, लेकिन फिर भी विमान में बैठे यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। किसी भी यात्री को खरोंच तक नहीं आई। जयपुर एयरपोर्ट के इतिहास में ये एकमात्र विमान हादसा था। जानिए कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 890 में 5 जनवरी 2014 को हादसा हुआ। विमान VT ESH इम्फाल से गुवाहाटी होकर आ रहा था दिल्ली। शाम 5:35 पर गुवाहाटी से विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। तब विमान में 6 क्रू मेंबर और 173 यात्री मौजूद थे। दिल्ली में लैंडिंग के लिए प्रयास किया तो रनवे 28 पर थी विमानों की भीड़। एटीसी ने बताया फ्लाइट को लैंडिंग के लिए 12वें नंबर पर रखा गया। इस दौरान 20 से 25 मिनट लगते विमान में ईंधन की थी कमी। इस कारण पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने का लिया निर्णय। जयपुर डाइवर्जन के लिए 2.9 टन फ्यूल की जरूरत थी। विमान में 3.1 टन फ्यूल था। शाम 8:40 पर एयर इंडिया स्टेशन मैनेजर को सूचना मिली तो विमान 69 मील दूर था। लैंडिंग के लिए एटीसी से पूछा तो बताया कि RVR 500 मीटर तक कम। जयपुर एटीसी ने सभी विमानों की लैंडिंग कराने से कर दिया था इनकार। इस दौरान एक फ्लाइट लैंडिंग नहीं कर पाने पर अहमदाबाद डाइवर्ट हुई। जब विमान 1480 फीट ऊंचाई पर था तब रनवे विजुअल रेंज मात्र 50 मीटर थी। एटीसी के इनकार के बावजूद कैप्टन ने मैनुअली अप्रोच किया और विमान उतारा। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे की सेंटर लाइन से बाईं तरफ मिट्टी में उतरा। टचडाउन के दौरान कोहरे में एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता 0 थी। विमान का बायां मुख्य पहिया एयरपोर्ट की नाली की दीवार को तोड़ता हुआ निकला। विमान घिसटता रहा। बायां विंग पेड़ से टकराया, विंग टूट गया। विमान को दाईं ओर मोड़ा गया तो विमान रनवे पर आया और फिर रुक गया। हालांकि विमान में आग नहीं लगी, इससे सभी यात्री सुरक्षित रहे। यात्रियों को रनवे पर ही विमान से उतारा गया और बैगेज रनवे से ही लाए गए। इस विमान हादसे में विमान का बायां विंग और मुख्य पहिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई थी। सभी यात्री सुरक्षित थे, जिन्हें बाद में बसों के जरिए दिल्ली भिजवाया गया। इस दौरान विमान के रनवे के बीच फंस जाने से रात में और अगले दिन शाम 4 बजे तक फ्लाइट संचालन प्रभावित रहा। करीब 19 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट बंद रहा। किसी भी अन्य फ्लाइट का आवागमन नहीं हुआ। आखिर घनी अंधेरी रात में लैंडिंग की क्या थी मजबूरी? जयपुर एयरपोर्ट पर 0 दृश्यता के बावजूद लैंडिंग कराई गई, जो अविश्वसनीय। पायलटों ने जांच में कहा विमान में तब 2.6 टन ईंधन बचा था। विमान को अहमदाबाद डाइवर्ट करने के लिए 2.7 टन की थी जरूरत। उदयपुर को लेकर जानकारी नहीं थी कि वहां रात में फ्लाइट चलती है या बंद रहती है। जोधपुर एयरपोर्ट का संचालन वायुसेना के पास होने से दिक्कत थी। वहीं दिल्ली में पहले से ही विमानों का कंजेशन था, वहां लैंडिंग संभव नहीं। इस कारण पायलटों ने जयपुर में ही लैंडिंग कराई। विमान जब जयपुर में उतारा गया तो 2400 किलो ईंधन बाकी था। जांच में DGCA ने हादसे के क्या कारण माने। फ्लाइट क्रू ने डाइवर्जन और जयपुर में लैंडिंग का गलत निर्णय लिया। जयपुर में लगातार दृश्यता में गिरावट हो रही थी, फिर भी लैंडिंग कराई। मिनिमा कंडीशन में पायलट ने मैनुअल लैंडिंग कराई।
जरूरत के मुताबिक फ्लाइट को ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल सका। विमान के पायलटों को एयर इंडिया प्रबंधन ने डी रोस्टर किया। 5 जनवरी 2014 की उस घटना के निशान जयपुर एयरपोर्ट पर आज भी बाकी हैं। जयपुर एयरपोर्ट की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टीम है वो उस घटना को याद कर आज भी सिहर उठती है, क्योंकि करीब 19 घंटे के लिए एयरपोर्ट पर रनवे बाधित रहा था और इस दौरान फ्लाइट संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। बड़ी बात यह भी रही कि करीब 5 साल तक ये विमान जयपुर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा और उसके बाद इसको